हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी। मैं मीनाक्षी आपके लेके आई हूँ अनदर वीडियो ऑन द टॉपिक टाइम एंड वर्क। आज हम करेंगे इसकी क्लास 12। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ज्योति कैन डू 3/4 ऑफ अ जॉब इन 12 डेज। ज्योति है किसी काम का 3/4 भाग 12 दिन में समाप्त कर सकती है। ज्योति के बारे में हमें बोला, ज्योति जो है वो काम का 3/4 भाग कितने टाइम में ख़त्म करती है? 12 दिन में। तो पूरा काम एंटायर वर्क कितने दिन में कंप्लीट करेगी? बताया था इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा यहाँ 4/3, 3 4 12, 16 डेज के अंदर कंप्लीट करेगी ज्योति पूरे काम को। आगे बोला, माला इज़ ट्वाइस एज एफिशिएंट एज ज्योति। माला की कार्य जो क्षमता है वो ज्योति की कार्य क्षमता की क्या है? दुगनी है। यहाँ पे एफिशिएंसी की बात हो रही है, माला और ज्योति की एफिशिएंसी के बारे में बोला। जो माला की एफिशिएंसी है वो ज्योति की एफिशिएंसी की क्या है? दुगनी है। ठीक है। आगे हमें बोला, इन हाउ मेनी डेज विल माला फिनिश द जॉब। ज्योति का तो हमने निकाल लिया कि ज्योति 16 दिन में काम फिनिश करती है। हमें निकालना अगर माला उस काम को करेगी तो वो कितने समय में उसको समाप्त करेगी। ठीक है। एफिशिएंसी आ गई। मैंने आपको पहले भी बताया था, एफिशिएंसी और टाइम जो आपस में क्या होते हैं? यूनिवर्सली प्रोपोर्शनेट होते हैं। जो माला की एफिशिएंसी है वो ज्योति का क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा। उसी तरह जो ज्योति की एफिशिएंसी है वो माला की क्या हो जाएगी? टाइम हो जाएगा। माला के लिए वो टाइम हो जाएगा। टाइम की जो रेशो आ गई वो आ गई 1:2। पर हमें ज्योति का के बारे में बोल दिया कि वो 16 दिन में काम खत्म करती है। मतलब इस 2 की जो वैल्यू है वो हमें कितनी दे दी है? 16। 2 की वैल्यू दे दी कितनी हमें? 16। मतलब इस 2 को 16 तक पहुंचने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 8 से। 2 8 जा मल्टीप्लाई, सॉरी 2 8 जा 16 होगा। जब हमने इसको 8 से मल्टीप्लाई किया तो माला को टाइम को निकालने के लिए भी हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? सिमिलरली 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो माला का टाइम कितना आ गया? 8 डेज। तो माला अगर उस काम को करेगी वो कितने दिनों में करेगी? 8 दिनों के अंदर करेगी। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ए इज ट्वाइस एज गुड अ वर्कमैन एज बी एंड बी इज ट्वाइस एज गुड अ वर्कमैन एज सी। ए की जो कार्य क्षमता है वो बी की क्या है? बी की दुगनी है, तथा बी की कार्य क्षमता जो है वो सी की दुगनी है। यहाँ पे हमें 3 बंदों की बात हो रही और 3 बंदों की एफिशिएंसी की बात हो रही है हमारे। उसने बोला जो ए की कार्य क्षमता है वो बी की क्या है? दुगनी है। ए की कार्य क्षमता बी की दुगनी है, यानी 2:1 हो गया। फिर आगे उसने बोला जो बी की कार्य क्षमता है वो सी की दुगनी है। और बी और सी की बात करें तो जो बी की कार्य क्षमता है वो सी से दुगनी है। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ। अब रेशो निकालने के लिए हमें पता था, जो मैंने कहा था जो यहाँ होता है वो यहाँ आ जाता है, और जो यहाँ पे जैसे यहाँ पे 2 है तो वो यहाँ आ जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 1 जा 1। ये ए बी और सी की क्या आ गई? एफिशिएंसी आ गई। आगे उसने क्वेश्चन में बोला, इफ़ ए एंड बी कैन टुगेदर फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 4 डेज। यदि ए तथा बी किसी काम को 4 दिनों में ख़त्म कर सकते हैं तो हमें बताना है, देन सी कैन डू इट बाय हिमसेल्फ इन। तो सी उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा? ए और बी के बारे में बोल दिया। ए और बी जो है काम को कितने दिनों में करते हैं? वो 4 दिनों में करते हैं। ठीक है। और ए और बी की हमें एफिशिएंसी भी दी हुई है और ये उनका टाइम दे दिया। ठीक है। वर्क का यही तो फॉर्मूला होता था ना, एफिशिएंसी इनटू टाइम। एफिशिएंसी इनटू टाइम। टाइम हमें दे दिया और दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी हम पहले ही निकाल चुके हैं। वो कितनी है? 4 और 2, जो कि है हमारी 6। तो वर्क हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा? 6 × 4 दैट इज़ 24। ठीक है। अब हमें सी के लिए निकालना है टाइम, टोटल वर्क, जो कि हमारा हो जाएगा 24, और सी की एफिशिएंसी कितनी है? 1। तो 24 दिन के अंदर जो है सी उस काम को क्या है? समाप्त करेगा। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। तपस वर्क ट्वाइस एज फास्ट एज मिहिर। तपस जो है वो मिहिर की तुलना में दुगनी तेजी से काम करता है। अगेन एफिशिएंसी की बात हो रही है किसके बीच में? तपस और मिहिर के बीच में। तपस की एफिशिएंसी दुगनी है किससे? मिहिर से। आगे बोला, इफ बोथ ऑफ देम टुगेदर कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज। तपस और मिहिर दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में खत्म करते हैं, देन तपस अलोन कैन कंप्लीट इट इन। तो तपस अगर अकेले काम करेगा तो काम को कितने समय में समाप्त करेगा? वो चीज़ हम लोगों को बतानी है इसके अंदर। दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी हमें दी हुई है और टाइम भी हमें दिया हुआ है, तो हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं। एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है, टाइम है 12 और दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी तपस और मिहिर की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 2 और 1 3।
तो हमारा टोटल वर्क यहाँ पे कितना आ गया 36। अब हमें तपस के लिए टाइम निकालना है, तो टोटल वर्क है हमारा 36 अपॉन में एफिशिएंसी, तपस की एफिशिएंसी कितनी दी हुई है 2। यहाँ से रिजल्ट क्या आ जाएगा 18। ऑप्शन बी 18 दिन के अंदर तपस अगर अकेला काम करेगा तो काम को कितने दिन में ख़त्म करेगा, वो आ जाएगा ऑप्शन बी जो कि है 18 दिन। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 वर्कर्स A and B वर्किंग टुगेदर कंप्लीट अ जॉब इन 5 days। 2 मजदूर A तथा B 5 दिनों में एक काम समाप्त कर सकते हैं। A और B के बारे में बोला कि वो 5 दिन के अंदर जो है काम को क्या कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। इफ़ A had worked twice as efficiently as he actually did, यदि A दुगनी तेजी से काम करता है, the work would have been completed in 3 days, तो काम जो है 3 दिनों में पूरा हो जाएगा। यहाँ A और B दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, यहाँ भी A और B दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, पर उसने ये कहा कि A जो कार्य कर रहा है वो अपनी दुगनी तेजी से कर रहा है, तो मतलब दुगनी तेजी से कर रहा है तो क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ A, और साथ में B भी उसके काम कर रहा है, तो काम कितने दिनों में ख़त्म होएगा, तो काम ख़त्म होएगा 3 दिन में। ये हमारा टाइम दे दिया। तो हम बताना है टू कंप्लीट द जॉब अलोन A वुड रिक्वायर, तो अगर A अकेला काम करेगा तो कितने समय में पूरा करेगा, हमें ये चीज़ निकालनी है। इसके लिए हम सबसे पहले निकाल लेंगे हमारा एलसीएम, जो कि हमारा क्या हो जाएगा टोटल वर्क, 5 और 3 का हो जाएगा एलसीएम 15, यही हमारा क्या हो जाएगा टोटल वर्क। अब निकालेंगे एफिशिएंसी, 15 डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा 3, यहाँ पे 15 डिवाइडेड बाय 3 जो कि आ जाएगा 5। ठीक है, अब A और B दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी दे रखी है हमें 3, और ट्वाइस ऑफ A प्लस B की कंबाइंड एफिशिएंसी हमें दे रखी है। रिज्यूम करते हैं एफिशिएंसी। A की एफिशिएंसी इन 3 में से क्या है 2, और B की एफिशिएंसी कितनी रिज्यूम कर लेते हैं 1, तो A और B दोनों की मिला के 3 दे दी गई ना। तो हम देखते हैं A की हमने मान ली 2 और B की हमने मान ली 1। अब इसको इस सेकंड वाली जो इक्वेशन है इसमें भी हम पुट करके देखते हैं, अगर सेटिस्फाई हो गया तो A की एफिशिएंसी 2 होगी और B की एफिशिएंसी क्या होगी 1 होगी। पुट करके देखते हैं, अगर मैं A की एफिशिएंसी 2 पुट करूँ यहाँ पे तो 2 2 जा क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 हो जाएगा, और B की एफिशिएंसी कितनी है 1, तो टोटल कितना आ गया 5, और एफिशिएंसी वाकई में दोनों की कितनी दी हुई है, तो एफिशिएंसी दोनों की वैसे भी कितनी दी हुई है 5 दी हुई है। तो यानी ये जो चीज़ हमने एज्यूम की वो हमारी क्या हो रही है सेटिस्फाई हो रही है। तो A की एफिशिएंसी कितनी आ गई 1 और B की एफिशिएंसी कितनी आ गई 2, ये हमने एज्यूम करके किया है, और जो कि हमने फिर सेटिस्फाई भी करा लिया दूसरी इक्वेशन से भी, हाँ भाई यही बनती है इनकी, दूसरी इक्वेशन से सेटिस्फाई करा लिया कि यही बनती है इनकी एफिशिएंसी। अब हमें क्या बताना है, अब हमें ये बताना है कि जो अगर A उस काम को करेगा तो वो कितने दिन में करेगा, तो टाइम बताना है बेसिकली। जो टोटल वर्क हमें गिवन है कितना 15, और A का बताना है। A की एफिशिएंसी हमने अभी निकाल ली कितनी है, जो कि 2, 15 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 7.5, 7 सही 1/2 डेज। ऑप्शन सी, मतलब इतने दिन के अंदर A करेगा काम को कंप्लीट। 5 men and 2 women working together can do 4 times as much as work per hour as a man and woman together। 5 पुरुष तथा 2 स्त्रियां मिलकर एक पुरुष तथा एक स्त्री के प्रति घंटे काम के 4 गुना काम कर सकते हैं। कहने का इसका मतलब ये है कि अगर 5 पुरुष और 2 महिलाएं मिलकर काम करें तो वो एक पुरुष और एक महिला से कितना काम करेंगे 4 गुना ज़्यादा काम करेंगे। ठीक है, प्रति घंटे में। द वर्क डन बाय अ मैन एंड अ वुमेन शुड बी इन द रेशो। तो पुरुष तथा स्त्री के काम का हमें क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। मैन और वुमेन के काम का हमें क्या निकालना है, यहाँ पे रेशो निकालना है। ये चीज़ हम लोगों को निकालनी है। अब ये 4 गुना ज़्यादा काम कर सकते हैं। यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई होगा जो कि क्या होता है M1 T1 इंटू D1, यहाँ पे M2 T2 इंटू D2 डिवाइड बाय W। M1 है नंबर ऑफ मैन, T1 वो टाइम जितने घंटे हमें दिए होंगे, और D1 है डेज कितने डे दिए हुए हैं हमें। ठीक है, M2 दो इक्वेशंस दी होती हैं जैसे यहाँ पे भी है, ये इस इक्वेशन के लिए हो गया, ये इसके लिए हो गया। M2 अगेन नंबर ऑफ मैन, T2 जो टाइम है आवर्स में, और D2 मतलब डेज, और अपॉन क्या है यहाँ पे वर्क डिवाइड बाय वर्क। तो इस सिचुएशन में भी यही लगेगा। यहाँ पे T1 मतलब टाइम तो है नहीं, डेज में नहीं दिए हुए,
तो सिंपल सा फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे, नंबर ऑफ पर्सन्स ही दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, वर्क। यहाँ पे भी नंबर ऑफ पर्सन्स दिया हुआ और क्या दिया हुआ है, वर्क। अपनी जो क्वेश्चन की सिचुएशन होगी उस हिसाब से इस फॉर्मूला के अंदर चेंज जो है होता रहेगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन्स कितने दे रखे हैं हमें दे रखे हैं 5 मैन और 2 वुमेन, ठीक है। और ये कितना काम कर सकते हैं, 4 गुना काम कर सकते हैं। और यहाँ पे कितने पर्सन दे रखे हैं, 1 मैन एंड 1 वुमेन। ये कितना काम करते हैं, ये 4 गुना करते हैं, तो ये 1 ही वर्क करेंगे। अब इनको आपस में क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ से 5 मैन और 2 वुमेन आ जाएगा, यहाँ से 4 मैन और 4 वुमेन हो जाएगा, ठीक है। माइनस करेंगे 5 में से 4, 1 मैन, यहाँ पे माइनस करेंगे 2 वुमेन, ठीक है। तो मैन जो सामने होता है वो मैन की एफिशिएंसी होती है, जो वुमेन के सामने होता है वो वुमेन की एफिशिएंसी होती है। तो इनकी एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, वो रेशो ही पूछा हमसे, वो रेशो आ जाएगी 2:1। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस के साथ।